नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता और विपक्ष मिला हुआ है, न कोई विशेष सत्र होगा, न ही अविश्वास पत्र लाएंगे। कुंडू ने जेजेपी पर कसा तंज। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते हैं एमएसपी नहीं होगी तो इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी की बात करते हैं तो फिर क्यों नहीं कानून बनवाते। कुंडू ने की जनसेवक मंच नामक संगठन का गठन करने की घोषणा। सोनीपत नगर निगम में प्रतिनिधि को कुंडू ने की चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा। रोहतक में मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस जेजेपी और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने जन सेवक मंच नामक एक संगठन को गठन करने की घोषणा भी की है। वहीं कुंडू ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस दावे पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष सत्र बुलाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बलराज कुंडू ने हुड्डा के बयान पर कहा, सत्ता और विपक्ष मिला हुआ है, न कोई विशेष सत्र होगा और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यह जनता को भड़काने के लिए बयान देते हैं। उनका कहना था कि आज कितने कांग्रेस के नेता किसान आंदोलन में खड़े हैं, सिर्फ पलटा पकड़कर फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता, जनता सब कुछ जानती है। वहीं जेजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, जेजेपी के नेता पहले कहते थे कि तीनों कृषि कानून किसान हित में है, आज एमएसपी पर कहते हैं अगर एमएसपी नहीं होगा तो इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी की बात करते हैं फिर क्यों नहीं कानून बनवाते। पहले उन्हें कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पक्ष में थी और बीजेपी खिलाफ, लेकिन आज बीजेपी और मजबूती से इन कानूनों को लेकर आई है। निर्दलीय विधायक ने कहा, हम किसानों के साथ है, किसानों की लड़ाई में साथ खड़े हैं। आज किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटा है। कुंडू ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के साथ साथ आज पंचायती चुनाव की घोषणा करने पर कहा, पंचायती चुनाव करवाने से सरकार की मंशा किसान आंदोलन कमजोर करना है ताकि लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएं। मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जनसेवक मंच नामक संगठन बनाने की भी घोषणा की और अपने प्रतिनिधि को सोनीपत नगर निगम से चुनाव लड़ने की बात कही। रोहतक से आरसी सैनी की रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि हम विशेष जो स्तर पर लाएंगे और वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर, क्या लगता है कि सरकार जो बीजेपी की है, इस तरह से जेजेपी के विधायक आवाज उठा रहे हैं, तो लगता है कि संकट में है। देखिए, यही विडंबना है कि आज हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष ये सब इंटरनल एक सिस्टम है और ये जनता को बरगलाने के लिए इस टाइप के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई सत्र बैठने वाला है। जब पीछे सत्र बैठा था उस सत्र में ही आपने देखा हुआ कितना रोल प्ले विपक्ष के लोगों ने किया है, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। यही विडंबना है कि आज हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग अपने बयानों से सिर्फ जनता को बरगलाने और बहकाने का काम करते हैं। उनकी धरातल पर किसान का साथ देकर ये लड़ाई लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने कांग्रेस के नेता इस आंदोलन में वहाँ किसान के साथ आगे खड़े हुए हैं। तो जो आए हैं बीच में अपने फोटो तरवा के पलटा लेकर पकड़ के कढ़ाई कर वो जो चले गए वहाँ, इस बात को सब समझते हैं लोग। लेकिन इस तरह से जो मिशन इनका है, आपका है, इस तरह से जो बीजेपी सरकार है उसको सत्ता से बाहर करने का है, तो होने की क्या संभावना है? देखिए, इस प्रकार की बात करना तो सत्ता पक्ष का बनता ही है, वरना जिस प्रकार की बयानबाजी सत्ता में बैठे ये लोग, डिप्टी सीएम और उसके पार्टी के और उसके परिवार के लोग जो बात कर रहे हैं, हम किसान के साथ हैं। किस बात का किसान के साथ हैं? उनका यही नहीं पता स्टैंड का। आज कुछ बोल रहे हैं, 10 दिन पहले कुछ बोल रहे थे। कभी बोलते हैं एमएसपी लागू होना चाहिए, 10 दिन पहले यही लोग, जेजेपी के लोग, उनके मुखिया, इन्हीं तीनों काले कानूनों की तारीफ करते थे कि ये तो किसान हितैषी हैं, किसान को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये अपना स्टैंड तो रखें कम से कम। आज किसान के साथ होने की बात कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उसका सत्ता का मजा लूट रहे हैं
और किसान की साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एमएसपी के ऊपर एमएसपी नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी अगर वाकई में आप मानते हो एमएसपी ठीक है तो उसको कानून में करवाओ ना। आप एक तरफ अपने बयान में बोल रहे हो कि एमएसपी लागू रहेगा और एमएसपी नहीं लागू रहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कब लागू नहीं रहेगा? एमएसपी का कागज में थोड़ा ना चाहिए। एमएसपी तो अब था, किसान का भाव किस भाव में उसका फसल बिक रही है, बाजरे का क्या एमएसपी था, किस रेट में बिकी, सबको पता है। मक्के की क्या एमएसपी था, किस रेट में बिकी, 1000 रुपये 800 रुपये में मक्का बिका है, 1760 रुपये मक्के का रेट था। तो अगर वो वाकई में ही उसके साथ हैं तो सत्ता में बैठे तो उसको पास करवाएं ना। यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजे विधानसभा से, अपने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा से केंद्र को सिफारिश करें वो इस बात की। क्या मजाक बना रखा लोगों को, किसान को। आज किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसान मजदूर सब पढ़े लिखे हैं, उनको एक एक चीज़ों का जानकारी है, उनको कानून की जानकारी है। आज इस प्रकार के अपने बयान दे के ये लोग जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, किसान मजदूर को नहीं बेवकूफ़ बना सकते। मेरा ये सवाल था कि सारे जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो निकले विधायक हैं या बीजेपी, तो क्या अलग सरकार बना सकते हैं? ये जनता का प्रेशर जिन लोगों ने चुन के भेजा है, ये जवाब उनसे वो लोग मांग रहे हैं। हमें नहीं कोई सत्ता का लोभ है, ना सत्ता बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ किसान की बात कर रहा हूँ। ये क्यों टूटने की बात कर रहे हैं? अपनी बार बार बात को घुमा रहे हैं बातों को। किसान जो यहाँ पे आया ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया है, किसान अपना हक लेने के लिए आया है। और हम यही बात हम कह रहे हैं, किसान को उसका हक दे दो, एमएसपी लागू कर दो, ये अपने घर चला जाएगा, ये अपनी सत्ता करें, चालू रखें। कौन कहता है इनको सत्ता से बाहर करने की बात? ये इस प्रकार की बयानबाजी देकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने के अलावा क्या है ये? किसने बोला है किसान सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया? किसान अपना हक लेने के लिए आया है, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य लेने के आया है, किसान उसकी गारंटी लेने के लिए आया है कि मेरी फसल उस एमएसपी पे बिके, उसको कम ना खरीदें, उसको टाइम पे पेमेंट मिले। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया किसान यहाँ पे। ये लागू करें ना, फिर अपना सरकार चलाए। सरकार में कौन कहता है इनको सरकार गिराने की बात करना? इस प्रकार की वाहियात की बात करना सिर्फ जनता के अंदर दुष्प्रचार करने के अलावा, कभी ये आतंकवादी बताते, कभी माओवादी बताते, कभी खालिस्तानी बताते, कभी पाकिस्तानी बताते हैं। क्या है ये इस प्रकार के बयानात सिर्फ बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनके अंदर दरार पैदा करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ लड़ाई सिर्फ किसान के हक की है, किसान मजदूर उस लड़ाई को लड़ रहा है। और जिस प्रकार ये है, ये आम जनता की लड़ाई है, अकेले किसान की नहीं है। ये जो 3 खाद्य पदार्थ, जो विशेष खाद्य पदार्थ अधिनियम बिल ले आएगा, इससे जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग कितनी बढ़ जाएगी। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिलेगी। गरीब आदमी जिसके घर का खर्चा, जिसकी रसोई चलती है आज 500 रुपये में, उसी की रसोई 5000 में चलेगी। कहाँ से जिएगा वो गरीब आदमी? सबसे बड़ी मार पड़नी इसमें गरीब आदमी के ऊपर पड़ने वाली है। आज जो कांग्रेस की सत्ता में थी तो इन्हीं जो कानूनों को लाने, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन कानूनों का जो मसौदा तैयार किया तो कांग्रेस के टाइम से हुआ पड़ा है। ये जितने उसको और मजबूती से करके भाजपा ने उसको जो ना किसान मजदूर को थोपने का काम किया, उसको मारने का काम, ये सब अंदर खाते। ये भी उस टाइम पे इन्हीं मसौदों का ये भाजपा वाले खिलाफत करते थे, उनके विपक्ष में बोलते थे। आज उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। यही तो बेटा आज इस देश की राजनीति को बदलने का इन लोगों से पीछा जब तक नहीं छुड़ा, जब तक आम धरातल गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा युवा, एनर्जेटिक जब तक राजनीति में नहीं आएगा, तब तक इसका बदलाव होने वाला नहीं। इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा। और उसी के लिए हमने जो ये जन सेवक मंच का अपने का आज घोषणा की, इसमें पूरे प्रदेश में संगठन तैयार करके ऐसे लोगों को इस प्लेटफार्म पे जोड़ा जाएगा जो किसान का, गरीब के घर का बेटा, पढ़ा लिखा मजबूत स्ट्रॉन्ग होगा, जो एक जज्बे के साथ में प्रतिनिधित्व करेगा, उनका भला करने के लिए वो ऐसी नीति और कानून बनाने में जो है ना सहयोगी रहेगा। ये समय बताएगा। पहले तो हम ऐसे लोगों को एक तैयार करें। एक साथी हमारे बीच में आया है, संदीप राणा, तो इनको हमने मेयर का चुनाव लड़ाकर वहाँ जो बैठे हुए मठाधीश, सिर्फ जो वो राजनीति मेयर इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो शहर को वहाँ उसको लूटना चाहते हैं। ये जन सेवा के लिए काम करेगा। ये गरीब का, किसान का बेटा है,
ये वहाँ पैसे लूटने के लिए, अपनी सत्ता उसके लिए नहीं, लोगों का विकास करने के, गरीब आदमी के घर तक जो उनकी समस्या है उनको दूर करने का काम करेगा। ऐसे लोगों को जोड़ के हम इस प्लेटफार्म में लेना चाहते हैं। राजकुमारों को नहीं लेना चाहते, जिनका सिर्फ सत्ता भोगने के लिए, पैसे लूटने के लिए उस सोच के जो लोग हों। वो बिगड़ेल राजकुमार जिनको दिया है उनका क्या है, उनका कोई धरातल पे उनको कोई लेना देना नहीं है, किसकी क्या वहाँ पे विकास करना है सोनीपत के अंदर या नहीं करना है। वो सिर्फ अपना दबंगता, अपनी सत्ता और वहाँ से पैसे लूटने के लिए वो सारे लोग इसमें आते हैं। ये जो नगर निगम का जो नगरपालिकाओं के जो चुनाव हो रहे, 7 साल में भी पंचायत के चुनाव की घोषणा होने वाली है, जी। क्या लगता है कि किसान आंदोलन को संतुलित करने का है सारा? ये पंचायत चुनाव जिस प्रकार से एकदम से घोषणा हुई है, निश्चित रूप से इसके पीछे जो मंशा तो यही है कि लोग यहाँ व्यस्त हो जाएंगे और किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, आज आम खाली किसान नहीं, गरीब मजदूर हर तबके के लोग आज इस आंदोलन में खड़े हुए, क्योंकि अकेला किसान का आंदोलन नहीं है, ये ब्लैक मार्केटिंग 36 बिरादरी के गरीब मजदूर सबसे ज़्यादा पिछड़ने वाला है इसके अंदर। तो आप आज 36 बिरादरी के लोग इस आंदोलन में खड़े हो चुके हैं और ये आंदोलन डे बाय डे बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है।